नमस्कार, जय हिंद। एक नई शुरुआत आपके साथ। कोशिश की जा रही है कि यूपीएससी के लिए जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ या आर्टिकल्स आएँ, वो हम आपको यहाँ पे आर्टिकल या हेडलाइंस के तौर पे दिखा दें। पर इसके पीछे का जो पूरा डिस्क्रिप्शन है, एनालिसिस है, वो होगा कहीं और जो हम आपको अभी बताने वाले हैं। तो चलिए आपके लिए 2 चीज़ें हो जाएँगी यहाँ पे। पहला, आप वही चीज़ पढ़िए जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे यही न्यूज़ पढ़ना है। ऑन अ डेली बेसिस बहुत ज़्यादा खबरें नहीं आती हैं यूपीएससी के लिए। अगर पूरा अखबार ही छानना है तो अलग बात है, पर अगर आपको स्टिक करना है वेयर द क्वेश्चंस आर हिटिंग, वेयर द प्रोबेबिलिटी रेशियो इज हाई, तो मुश्किल से आप देखेंगे कि 5 से लेकर 8 न्यूज़ आइटम तक होते हैं ऑन एन एवरेज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी सब इधर-उधर की कहानी होती है। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जो पहला आज आपको पढ़ना था, वो था पैनल होल्ड्स बैक इट्स रिपोर्ट ऑन द क्राइम बिल्स। पर अब आप ये समझिएगा कि इसमें आप पढ़ना क्या चाहेंगे। पैनल तो अभी होल्ड कर रखा है, तो ऐसा कोई करंट अफेयर्स नहीं है, पर यहाँ पे 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहला है, आपको आर्टिकल 348 के बारे में जानकारी होनी चाहिए और दूसरा है आपका लैंग्वेजेस एक्ट ऑफ 1963 क्या है, क्या इंग्लिश और हिंदी भाषा की बात करता है, क्या ट्रांसलेशन की बात करता है, ये भी हमें पता होना चाहिए था। तो हमें आर्टिकल से चुन के निकालना है समथिंग फॉर आवर यूपीएससी, और यहाँ पे दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि कैसे इंग्लिश में कोई टेक्स्ट है, क्या वही अलाउड है, क्या हिंदी में कोई टेक्स्ट है, वो कहाँ पे अलाउड है, कौन से राज्य हैं, ये बातें हमें यहाँ पे करनी थी। खैर, इसके अलावा अगर हम आपको बताएं, दूसरा न्यूज आइटम पहले ही पेज पे हमें दिख रहा था। डार्क पैटर्न सेल्स बाय एयरलाइंस, ऑनलाइन एजेंट्स डीम्ड साइबर क्राइम। इसमें हमें बस एक चीज का ध्यान रखना है कि डार्क पैटर्न्स क्या होते हैं। क्या भारत में डार्क पैटर्न के ऊपर अब कोई संविधानिक या फिर अगर कहा जाए उसको रेगुलेशन की बात की गई है, कोई एक्ट बनाया गया है? हमें बस ये चीज जाननी थी कि डार्क पैटर्न क्या है, उसको कैसे कंट्रोल करना है। तो दूसरा भी बड़ा इंपॉर्टेंट ये न्यूज आइटम था, जो डार्क पैटर्न डायरेक्ट आपके पेपर 3 में आता हुआ दिखता है हमें, जीएस के। तीसरा, हमारे प्रीलिम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, जैसे लोकेशंस। हर बार पेपर में 2 से 3 लोकेशन तो रहती है, तो आज के पेपर में अगर आप देखेंगे, यूएस जेट स्ट्राइक साइट्स इन सीरिया इन रिटेलिएशन फॉर अटैक्स ऑन द ट्रूप्स। अब सीरिया हो, इजराइल हो, ईरान हो, लेबनान हो, ये सारे इस समय परेशानी में चल रहे हैं। ईरान बैक्ड बहुत सारे वहां पे मिलिटेंट ग्रुप आ रखे हैं, और यहाँ पे जो ये सीरिया के एक पोर्शन में हमला किया यूएस जेट ने, वो ये देखते हुए कि वहां पे ईरान बैक्ड मिलिटेंट्स थे। अब हमें लोकेशन बस ध्यान रखना है, तो हमें सीरिया के बारे में जानना होगा। तो लोकेशन के तौर पर आप इस न्यूज को पढ़िएगा कि कहां पे ऐसा किया गया है। एक एरिया आपको बता दे, बाउकमल एरिया है, अल बाउकमल एरिया है जहां पे हमला किया गया है। तो लोकेशन बस हमें देखना है किसके बॉर्डर पे है, और हाँ, सीरिया का बॉर्डर किस किस को टच कर रहा है, ये भी अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कोशिश करिएगा चीजों को वहीं उठाने का, वैसे ही उठाने का जहां क्वेश्चंस बनने की गुंजाइश रहती है। अगला आइटम हमने देखने की कोशिश की, और इस पेपर में एक अगला आइटम जो था वो था, मिजोरम हैज हाईएस्ट कैंसर इंसिडेंस रेट इन इंडिया, फाइंड स्टडी। अब स्वाभाविक यहाँ पे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा था हमें, पर पॉइंट है हेल्थ। अगर मेरा टॉपिक हेल्थ का है तो मुझे काफी कुछ देखना पड़ सकता था। ये सेकेंड लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, येट हैविंग वन ऑफ द मोस्ट इंसिडेंसेस ऑफ कैंसर। ऐसा क्या है वहां पे? क्या जेनेटिक चीजें हैं? क्या वहां पे सुविधाएं उपलब्ध हैं? क्या वहां टर्शरी हेल्थ केयर उपलब्ध है? कैसे वहां पे चीजों को सुधारा जाए, कैसे हम कनेक्टिविटी के इशू को दूर कर सकते हैं, इन सारे आयाम को हम यहाँ पे चेक करते इन दिस मे बी द स्टडी द रिपोर्ट एंड इन दिस हेल्थ टॉपिक। तो वैसे भी भारत में बहुत सारी डिजीजेस का बर्डन तो बढ़ता ही जा रहा है, और हम कहाँ पे मदद कर सकते हैं, क्या हमारे पास एक्शन प्लान है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का क्या एक्शन प्लान है, सब हमें यहाँ पे देखना पड़ता। पर हाँ, कुछ उस रंग से कि यूपीएससी में क्वेश्चन आए। अगला टॉपिक जो आपको पढ़ना चाहिए था, और जो काफी 2-3 दिन से अगर आप देखें न्यूज में चल रहा है, वो है इंडिया कतर का रिलेशनशिप। यहां भी लिखा, परस्यू ऑल लीगल पॉलिटिकल ऑप्शंस इन कतर केस सेज एक्सपर्ट्स। तो हमारे कुछ एक्स नेवी ऑफिसर्स हैं जिनको वहां पे डेथ पेनल्टी दे दी गई है। अब ये कहा जा रहा है कि भारत को हर लीगल, हर पॉलिटिकल या हर तरह का प्रेशर अपनाना चाहिए, ताकि इन लोगों को वहां से रिहा करके यहाँ लाया जाए। और हो सकता है जो भी आगे की चीजें हो, कि उन्हें जेल टर्म या सर्व करना है या जो भी करना है, दिस मस्ट गो ऑन। 2015 की बात है कि ऐसा प्रिजनर एक्सचेंज ऑलरेडी हो रखा था। हालांकि भारत और कतर के बीच में कोई एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी बोलकर अभी तक नहीं दिखती है, पर 2015 में कुछ ऐसा हुआ था कि कुछ प्रिजनर्स हमारे यहां से वहां गए थे और उनके यहां से हमारे यहां आए थे। तो उसी चीज को देखते हुए, और दूसरा,
भारत के अच्छे टाइज हैं कतर के साथ, हम बहुत उनसे एलएनजी लेते हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस लेते हैं और डिफेंस एक्सरसाइजेज में भी कतर हमारा बहुत साथ निभाता रहता है। तो इन सबके मद्देनजर रखते हुए शायद कतर पे हम लोग डिप्लोमेटिक प्रेशर बना सकते हैं और फिलहाल जो सरकार चल रही है, अच्छे खासे टर्म्स हमारे कतर के साथ बने हुए हैं। और वो पेपर 2 में आता सवाल, तो आपको इंडिया कतर का रिलेशनशिप विद इंडिया गल्फ का रिलेशनशिप पढ़ना पड़ेगा। अगला टॉपिक जो आज आपको पढ़ना चाहिए था वो फिर से लोकेशन का था कि जम्मू के अर्निया एरिया में फिर से शेलिंग की गई है। ये नई बात नहीं है कि पाकिस्तान अपने बॉर्डर्स पे ये हमले करते रहता है, पर फिलहाल 2003 के बाद 2023 तक अगर हम देखें तो इस अग्रीमेंट के तहत कि आप शांति बनाए रखें, वहां पे ऐसा काम ना करें, फिर भी 72 बार पाकिस्तान ने इसका उल्लंघन किया। खैर, हमें इससे लेना देना फिलहाल नहीं है, पर लोकेशन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोकेशन इसकी अर्निया है, कहां पड़ती है, जीरो लाइन एलओसी के पास कहां पड़ती है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अर्निया कहां है? सो मे बी इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दे कैन आस्क यू डायरेक्टली कि अर्निया कहां पे है, मतलब पेयर मैच करने दे सकते हैं। अगला जो आज पढ़ना था वो थोड़ा सा डरावना था, भयावह था, और ये था साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम इसको रखना चाहेंगे, जो हमारे पेपर 3 और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओडरलेस, टेस्टलेस, लीथल, थैलियम एज अ मर्डर वेपन। तो आई हैव अ हंच फीलिंग कि हो सकता है वो आपसे इसको, हो सकता है कि साइंस टेक्नोलॉजी के पार्ट में पूछ लें, हो सकता है प्रीलिम्स क्वेश्चन आ जाए कि थैलियम कैसा है, कैसा बिहेव करता है, क्या चीज है, हो सकता है वो पूछ सकते हैं। तो हमने बस इसको अलग से साइंस टेक्नोलॉजी में बस थैलियम के ऊपर पढ़ लिया। ये पॉइजनस के तौर पे या पॉइजनस सब्सटेंस के तौर पे यूज किया गया है फिलहाल महाराष्ट्र में, जो न्यूज बनी हुई है। तो थैलियम क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये हमें समझना पड़ेगा बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से। इसके बाद हम और आगे बढ़े तो हमें एक एडिटोरियल मिला जो आज पढ़ने लायक लगा हमें। विमेन कैन मेक द वर्ल्ड बेटर। अब आप समझिएगा, वी आर गोइंग टू हैव अ थीम एज विमेन। हमारी एक पूरी थीम है विमेन के ऊपर, क्योंकि हर साल जब आप देखेंगे पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, एक क्वेश्चन विमेन के ऊपर आता ही आता है, भले सोशल इश्यूज का या सोशल जस्टिस का है। अब कहा जा रहा है कि कैन विमेन मेक द वर्ल्ड बेटर? ऑफ कोर्स दे कैन मेक इट। और अभी फिलहाल जो नोबेल प्राइज भी दिया गया इकोनॉमी का, वो इसलिए देकर दिया गया है कि एक फाइंडिंग की गई थी, जो जेंडर गैप की बात की जा रही है, भारत का कहां पे स्टेटस है जेंडर गैप में, प्लस हम कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं विमेन को टू मेक अ बेटर वर्ल्ड। दिस ऑल हैज टू बी डिस्कस्ड हियर, और शायद ये आपके लिए बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव में यूज हो सकता है। तो इन पूरे चीजों में आज हमने देखा कि 8 मेरे पास ऐसे आइटम थे जिसको हम पढ़ते, कुछ को हम पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते, कुछ को हम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते, पर हाँ, हर दिन हमें लगभग ऐसे ही पढ़ना है। उम्मीद है आपको ये काम आया होगा, और अगर काम आया होगा जरूर से शेयर कर दीजिएगा, ताकि और लोगों तक पहुंच सके कि क्या पढ़ना है। नहीं तो सब कुछ पढ़ते रह जाएंगे। और एक आइडियल टाइम हमें बनाना है 40 से 45 मिनट का, जिसमें हमने अपने अगारों को पढ़कर रख देना है बगल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर। जय हिंद। दिस इज चंद्रमौली साइनिंग ऑफ। थैंक यू।